भूपति सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज चित्रगुप्त नगर, आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर सभी क्लास के एडमिशन फॉर्म उपलब्ध हैं। नए एडमिशन्स के लिए कॉलेज में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाती है। and this capital and it does not impact to the other charges, and that electric field intensity denoted by the E equals to F by Q. In that continuation, we are finding electric field intensity due to the electric dipole. Electric dipole, you know that the system of two charges, small n and small n, and P due to plus Q charge, electric field intensity is E1, and this minimum at the point P, then the value of E will be greater. So rotation of E2 is smaller and E1 is greater, and we want to get total electric field intensity E at the point P, which is E1 minus E2. Now what is the condition for this point P is on its axis, and P lies on its axis. E1 stands for, you know that E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Similarly, this is L. So the distance will be R minus L, and in that formula we know so the R square, so Q square. Similarly, E2 due to the minus Q charge, that is 1 upon 4 pi epsilon naught R plus L to the whole square. और इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल। दो शब्द थे जिन पर हमें गौर करना है। क्या शब्द है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल होती है। सेल्स उसकी बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। ऐसी सेल्स यानी कोशिकाएं जो एक सा फंक्शन करती है, जो फंक्शन में क्या होती है? सेम होती है। और ऐसे टिश्यूज जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर होते हैं, इनका ग्रुप कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जब हमने उनकी बॉडी को देखा, हमने एनालाइज किया, तो अब चलो अपना एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमन बींग्स को जब हाथ है, हमारे पास पैर है, ये क्या है? हमारे ऑर्गन्स है, या फिर हम कहते हो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिससे हम अपने फूड का डाइजेशन कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम। फंक्शन यानी डाइजेशन कर रहे हैं। ये ऑर्गन्स पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के कई सारे ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन है हमारा क्या? स्टमक को बनाती है टिश्यू। कई सारे टिश्यू जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बनाते हैं ऑर्गन। कई ऑर्गन जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, and many organ systems come together to form a body of the living organism. Communication क्या होता है? What is communication? Exchange of information from one end to another is called communication. It's called communication. Communication means an exchange of information. It's two-dimensional या two-way communication in which we transfer and we send this information is called sender. तो सेंडर क्या होता है? वो व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा उसे सेंडर कहा जाता है। सेकेंड वन इज रिसीवर। दैट पर्सन हु receives information is called receiver. Medium means air through which information travels from one end to another end.
जिससे होकर इंफॉर्मेशन एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करती है या इंफॉर्मेशन जाता है, उसे हम लोग मीडियम या कम्युनिकेशन मीडियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इसमें हम लोग अलग अलग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करते हैं। जैसे HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं। FTP होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें हम बड़ी फाइल सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं, संधि मतलब मेल, ठीक है, संधि मतलब जुड़ाव, ठीक है। दो व्यक्ति, वस्तु, वर्ड, किसी को भी जब हम आपस में जोड़ते हैं तो उसे संधि करना कहते हैं। अगर व्याकरणिक दोषों से युक्त है तो वो भाषा शुद्ध नहीं होती है। भाषा के शुद्धिकरण के लिए उसका व्याकरण सम्मत होना बहुत शब्दों को अभिव्यक्ति का माध्यम वो बनती है। ये है बच्चों कि जब हम अपनी भाषा को संक्षेप में कोई बात कहना चाहते हैं तो संक्षिप्त करना समास में होता है। ठीक है, हम एक लंबे से सार्थक संयोजन से जो वाक्य का निर्माण होता है। अब हम एक लंबे वाक्य को छोटा करने के लिए अगर हम ये कहें कि विद्या का घर, तो विद्या का घर एक पूरा पद ना कह करके हम उसके बीच के का को लोप कर देंगे और हम उसको संक्षिप्त स्वरों द्वारा, व्यंजन द्वारा और विसर्ग के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों वर्णों को देख लिया जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। कोई भी स्वर ही वर्ण है और व्यंजन के वर्ण है। स्वर अपने आप में स्वच्छंद और स्वतंत्र। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।